श्रीमद् भगवत गीता के इस भाग में अध्याय 9 और 10 को पूरा किया गया है। यह भगवत गीता का 9वां अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उस परम गोपनीय ज्ञान को कहते हैं जो समस्त विद्याओं का राजा है, जिसे जान लेने के बाद मनुष्य संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो सकता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में कृष्ण जी बताते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से भगवान की पूजा करे कि भगवान प्रसन्न हो जाएं और मनुष्य मनचाहा फल पा सके। इसलिए इसे परम गुह्य ज्ञान कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चूंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी, और तुम मुझसे किसी प्रकार की ईर्ष्या भी नहीं रखते, इसलिए तुमसे उस परम गोपनीय ज्ञान को कहूंगा जिसे जानकर तुम संसार के समस्त कलेशों से मुक्त हो सकते हो और मोक्ष को पा सकते हो। यह ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है। यह परम शुद्ध है और इसे जान लेने पर परम सुख की अनुभूति होती है। हे अर्जुन, मुझे जान पाने का सबसे सरल तरीका है मुझ में श्रद्धा रखना। जो लोग मुझ में श्रद्धा रखते हैं, केवल वही लोग मुझे जान पाते हैं। परंतु जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वे लोग इस संसार में जन्म और मृत्यु के मार्ग पर आते जाते रहते हैं और योनि दर योनि भटकते ही रहते हैं। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य यास्य परंतप अप्राप्त्यै माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वृतमनि। मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। जिस प्रकार वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में मुझे स्थित मानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और नए कल्प के आरंभ होने पर मैं ही समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। जो लोग मुझ में श्रद्धा रखते हैं, मेरी ही उपासना करते हैं, वे इस रहस्य को जान पाते हैं। हे अर्जुन, मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधि, मैं ही मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, मैं ही पालक हूँ तथा मैं ही पितामह हूँ। मैं ही पवित्र ओमकार हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओमकार ऋग्साम यजुरेव च। मैं ही लक्ष्य हूँ, पालक करता हूँ, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा मैं ही सबसे अच्छा मित्र हूँ। मैं सृष्टि का आधार हूँ, आश्रय तथा आदि बीज हूँ। मैं ही ऋतुएं लाता हूँ, मैं ही आत्मा हूँ तथा मैं ही पदार्थ हूँ। हे पार्थ, जो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वेदों का पालन करते हैं, वे लोग पाप कर्मों से शुद्ध होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। और जैसे ही उनके पुण्य कर्मों के फल पूरे हो जाते हैं, वे लोग पुनः इस मृत्यु लोक को लौट आते हैं। मनुष्य जब किसी देवता विशेष की पूजा करते हैं, वह वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह इस पूजा को सही ढंग से नहीं करते, इसलिए वह मेरे वास्तविक रूप को जान नहीं पाते। मनुष्य जैसी जैसी भक्ति करता है, वैसे वैसे फल पाता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवलोक को जाते हैं। जो लोग पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं। और जो लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं, वे लोग उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। किंतु जो लोग मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी समस्त इच्छाओं को पूरा करता हूँ और जो भी उनके पास होता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, मैं तो केवल प्रेम और भक्ति का अभिलाषी हूँ। यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्ते, फूल, फल या जल भी भेंट करता है, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तद्धम भक्तिम पहतम श्नामि प्रयतात्मनः। और मैं अपने किसी भक्त से ना तो द्वेष करता हूँ ना ही पक्षपात करता हूँ। मेरे लिए सब समान हैं। जो मुझ में मन लगाता है वह मेरा प्रिय मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। सम्मोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्यस्ति न प्रिहा ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अतः हे अर्जुन, तुम पूरी श्रद्धा भाव से मुझ में मन लगाओ और मुझे ही नमस्कार करो और अपने सारे कार्यों को इस प्रकार से करो कि मेरे लिए ही किए जा रहे हों। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे। शुभाशुभ फलेरेवम मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। भगवत गीता का 9वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। यह भगवत गीता का 10वां अध्याय है। इसे विभूति योग भी कहा जाता है। इस अध्याय में कृष्ण जी अर्जुन को पूरे ब्रह्मांड में फैले अपने ऐश्वर्य को बताते हैं, जिन्हें विभूति कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जो विशेष है वो मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो और भक्त भी, इसलिए मैं तुमसे उस ज्ञान को कहूंगा जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमाभाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, अभय अहिंसा, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, ये समस्त गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो प्रेम पूर्वक मेरी ही पूजा करते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण जी, आपने मुझे जो कुछ भी बताया है मैं उसे पूरी तरह से सत्य मानता हूँ। कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक उन दैवीय ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। श्री भगवान कहते हैं कि मेरा ऐश्वर्य असीम है, इसका तो कोई अंत ही नहीं, किंतु मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन बताता हूँ। तुम इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ विशेष देखते हो उसमें मुझे जानो। कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ, अर्थात मैं ही जीवों को जन्म देता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ तथा मैं ही उनका अंत करता हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। आगे कृष्ण जी बताते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। मैं रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि तथा पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ तथा जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में ओमकार, यज्ञों में जप हूँ तथा अचलों में हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ तथा देवश्रियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानू, गजराजों में ऐरावत हूँ तथा मनुष्य में राजा हूँ। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतान उत्पत्ति में कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण देव, मैं पितरों में ऐरमा हूँ तथा नियम पालन का देवता यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ,
पशुओं में मैं सिंह हूं तथा पक्षियों में गरुड़ हूं। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, मछलियों में मगरमच्छ हूं तथा नदियों में गंगा हूं। विद्याओं में मैं आध्यात्म हूं, तर्क शक्तियों में मैं निर्णायक सत्य हूं, अक्षरों में मैं ओमकार हूं। मैं ही शाश्वत समय हूं तथा मैं ही ब्रह्मा हूं। मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही जन्म लेने वाला हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूं। मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूं और छंदों में गायत्री हूं। महीनों में मैं अघन हूं तथा ऋतुओं में ऋतुराज बसंत हूं। मैं छलियों में जुआ हूं और तेजस्वियों में तेज हूं। मैं विजय हूं, साहस हूं तथा बलवानों का बल हूं। यादवों में मैं वासुदेव हूं और पांडवों में अर्जुन। मुनियों में मैं व्यास हूं तथा महान विचारकों में मैं उष्णा हूं। दमन करने वालों में दंड हूं, जो विजय के आकांक्षी हैं उनके लिए मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों का ज्ञान हूं। यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं और ऐसा कोई चर या अचर जीव नहीं जिसमें मैं नहीं हूं। हे परंतप, मेरी दैवीय विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं। मैंने तुम्हें जो भी कुछ बताया है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का केवल संकेत मात्र है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण कर सकता हूं। भगवत गीता का 10वां अध्याय यहाँ पूरा होता है।